बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका टॉपिक नंबर 10.5 पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या चीज़ होती है? सबसे पहले अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पहली लाइन में से डिफाइन किया उसने, अ वेलोसिटी सिलेक्टर इज अ डिवाइस। ये बेसिकली एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बताता है हमें, ठीक है। यह पिन पॉइंट करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को। ये बेसिकली करता ये है कि मखसूस वेलोसिटी रखने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको ये अपने अंदर से स्ट्रेट पास होने देता है। और वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी जो है उस पर्टिकुलर वेलोसिटी जो कि मखसूस हमने वेलोसिटी ली हुई है उससे कम या ज्यादा होगी ना, उसको ये स्ट्रेट पास नहीं करने देगा, उसको वो डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम बनी हुई है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर की डायग्राम है, ठीक है। ये वो डिवाइस है। अब ये क्या करेगा, ये इसके अंदर से चार्ज पार्टिकल जो हैं वो पास करते हैं, ठीक है। अब वो चार्ज पार्टिकल जिनकी पर्टिकुलर कोई सर्टेन एक वेलोसिटी होगी जो कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है हमारी, वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए। उन पार्टिकल्स को ये स्ट्रेट पास करवा देगा इनके अंदर से। और वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी जो है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम या ज्यादा होगी, उनको ये डिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब ये मखसूस वेलोसिटी रखने वाले पार्टिकल को हमें सेपरेट करके दे देगा, बाकी सब पार्टिकल को वो डिफ्लेक्ट करके अलहदा कर देगा। अगर हम इसी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसी कंस्ट्रक्शन को इस तरह होती है कि आपने ना दो फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ना परपेंडिकुलरली ओरिएंट करवाना होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये मैंने ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये आपको इमर्ज होती नजर आ रहे हैं आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है कि ना, into the page perpendicular to these lines into the page मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको क्रॉस क्रॉस नजर आ रहा है ना, ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो इनटू द पेज आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये आपने अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो यूं परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और यूं करके हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। वो है तो इनटू द पेज, अब इनटू द पेज में ड्रॉ नहीं ना कर सकता, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना यूं परपेंडिकुलर शो करा दिए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसके अंदर से ना हमने पास कराना होता है चार्ज पार्टिकल्स को। अब ये लेट ये चार्ज पार्टिकल जो है मूव करता हुआ इसके अंदर एंटर होगा ना, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि इसके अंदर एंटर हो रहा है। अब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है ना इस पार्टिकल को क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, सॉरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं, नेगेटिवली चार्ज प्लेट बोलना था। नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है ना इस पार्टिकल को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये जैसे ही इसके अंदर एंटर होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना ये यूं करके जो है ना ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा ऐसे कर्व पाथ बनाता हुआ, पॉजिटिव से उसको डिफ्लेक्शन मिलेगी, नेगेटिव की तरफ वो चला जाएगा। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कैसा बिहेव करेगा। देखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है ना, हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, जिसको हमने एफ एम भी लिखते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो करंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब करंट की वजह से ना वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड और एक ये जो हमने जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया हुआ, जिसको आप क्रॉस से शो कर रहे हैं, इनटू द प्लेन है जी, इनटू द पेज कह लें जिसको, एक ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है, और एक वो मूविंग चार्ज पार्टिकल मोशन की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरेक्ट। अब ये इंटरेक्शन की वजह से ना वहां पे फोर्स लगती है। अब वो जो फोर्स लगती है ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो हमने पढ़ा था, वो लगती है अपवर्ड। क्यों अपवर्ड लगती है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये होता है, अब देखें, अगर तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो हम राइट हैंड लेते हैं, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो तो हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, ठीक है।
अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अब इसके ऊपर जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों होगी। अब जरा आप देखिए राइट हैंड रूल के थ्रू ये कैसे डिफ्लेक्शन होती है। उसमें ये होता है कि हमने जो अपनी उंगलियां होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी होती है और अंगूठा जो है ना वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना होता है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है यूं और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। तो ये देखिए ये जब मैं यूं करके रख रहा हूँ ना ये देखिए ये इनटू द पेज मैंने ये रखा। अब मेरा अंगूठा आप देख सकते हो किधर बन रहा है, इधर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा है ना, तो मेरी हथेली जो होगी ना वो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल की मोशन की जो होगी वो डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड आप अपना खुद ट्राई करेंगे ना हैंड से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा क्योंकि मेरे कैमरे की रेंज इतनी है मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। ठीक है, इनटू द पेज और अंगूठा आपने ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये अंगूठा आपने इधर रखना, तो हथेली आप खुद देख सकते हो अपवर्ड बन रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यूं ऐसे करके फोर्स लगेगी, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल अब ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे अंदर एंटर होगा ना तो उसके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, ये लेट चार्ज पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स वो उसको यूं डाउनवर्ड लेके जाना चाहती है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। ठीक है, ये एफ बी में लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स और नीचे में लिख रहा हूँ एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स। ये देखिए दोनों फोर्सेस जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को लेकर जाना चाहते हैं। अब इस सूरत में चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, तो चार्ज पार्टिकल जो है ना वो ऐसे मूव करेगा, सीधा मूव कर जाएगा आगे। अब देखिए अब हम एक स्पेसिफिक वेलोसिटी जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी इतनी वेलोसिटी वाले पार्टिकल जो है ना वो हमें चाहिए, तो वो स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले पार्टिकल तो जो है ना इसमें से स्ट्रेट पास कर जाएंगे। अब लेकिन वो पार्टिकल होंगे जो जो जरा फास्ट मूविंग होंगे या स्लो मूविंग होंगे, मतलब उनकी वेलोसिटी उस स्पेसिफिक वेलोसिटी से कम या ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे। अगर देखें कौन सी फोर्स है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना उसका फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, वो तो डिपेंड ही कोई नहीं करती वेलोसिटी पे, तो क्यू वी बी। दूसरी फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ बी वाली है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही, ये हम वेलोसिटी की यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो ये मतलब ये वाली फोर्स जो है ना ये रोल प्ले करेगी। अब जो पार्टिकल फास्ट मूविंग होगा ना मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी, तो इसलिए वो पार्टिकल जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में सेपरेट होंगे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब कोई पार्टिकल ऐसा है जो कि जरा स्लो मूव करता हुआ आ रहा है, स्लो मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो कि हमें वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए, उससे अगर कोई स्लो पार्टिकल है तो उसके ऊपर फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या एक्ट करेगी, जारी बात है आप कहेंगे कम होगी। जब कम होगी तो फिर कौन सी फोर्स उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगी, क्योंकि इस एरिया में तो दोनों फोर्सेस लग रही हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है मैग्नेटिक भी है, तो फिर उसके ऊपर ये वाली फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। तो स्लोली मूविंग पार्टिकल कहाँ जाएंगे, वो डाउनवर्ड जाएंगे। फास्ट मूविंग पार्टिकल जो होंगे ना वेलोसिटी सिलेक्टर में रिक्वायर्ड वेलोसिटी से जो फास्ट मूव करेंगे वो अपवर्ड जाएंगे। ये बहुत कंसेप्चुअल एमडी कैट के लिए एमसीक्यू है कि वेलोसिटी सिलेक्टर में पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो स्लो मूविंग पार्टिकल है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होता है और जो हाई मूविंग पार्टिकल होता है ना फास्ट मूविंग वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स स्लो मूविंग पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लोअर एंड। ठीक है, तो ये भी आ सकता है वाई फास्ट मूविंग पार्टिकल are move towards the are deflected towards upper end in velocity selector while slow moving particle are deflected towards the lower end। why, तो इसकी रीजन क्या है, स्लो मूविंग पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रांग होती है और जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये कंसेप्ट चेन पे रखना है। तो अब जो पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेगा वो वही होगा ना जिसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो अगर हम वो वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी कर देंगे, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर लेंगे। अब एफ ई जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्यू ई होती है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू वी बी होती है, तो क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बी उधर जाकर डिवाइड करेगा तो वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि वही पार्टिकल जो है वेलोसिटी सिलेक्टर से पास होता है जिसकी जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के इक्वल होती है। ठीक है ना, तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है। वेलोसिटी सिलेक्टर में जो पार्टिकल पास होता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, इक्वल टू द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ई ओवर बी।
अब यहाँ से आपकी मर्जी है कि आपको कितनी वेलोसिटी वाला रिक्वायर्ड पार्टिकल चाहिए। तो लेट हमें जो है वो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला जो पार्टिकल है ना, हम चाहते हैं वो यहाँ से पास कर जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 18 न्यूटन पर कूलम लेना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड 6 न्यूटन पर कूलम लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 1 द 6, 6 3 द 18। तो अब देखिए वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी ना, तो वो पास कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट की जाती है जितनी भी वेलोसिटी का आपको पार्टिकल चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आपको 4 का चाहिए तो फिर उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको उतनी वेलोसिटी के पार्टिकल जो हैं वो आगे स्ट्रेट मिल जाएंगे, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन का ये रिटर्न लेक्चर है। इसमें आप सबसे पहले वेलोसिटी सिलेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ स्पेशल डिवाइस विच इज यूज टू डिजाइन पिन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, जो कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को पिन पॉइंट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, या डिटरमिन लिख लें, पिन पॉइंट अगर आपको वर्ड मुश्किल लगता है तो बुक पे डिटरमिन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। द डिवाइस ऑपरेट बाय अप्लाइंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये भी हमने देखा, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए थे। दीज फोर्सेस केयरफुली बैलेंस, ये दोनों बैलेंस होती हैं सो दैट दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज कर देते हैं फॉर वन स्पेसिफिक वेलोसिटी, किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के लिए। कैसे वेलोसिटी एडजस्ट करते हैं वो भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं, जितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड हो उसी हिसाब से फिर वो हमें पार्टिकल आगे स्ट्रेट भेज देगा। When electric and magnetic force are perfectly balanced, the charged particle is able to continue with the constant velocity and undeflected by the external force। तो वो अनडिफ्लेक्ट होगा और स्ट्रेट पास करेगा। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे पार्टिकल एंट्री इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिन अ पार्टिकल कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। इट मूव्स एट अ राइट एंगल टू दिस फील्ड, वो राइट एंगल मूव करेगा विद वेलोसिटी v ड्यू टू दिस अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन दिस पार्टिकल पुशिंग इट अपवर्ड। उसके मैग्नेटिक फोर्स जो है अपवर्ड पुश करेगी। मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगती है ना राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, मैंने भी समझाया भी था। डायग्राम इसमें आपने बना लेनी है, स्टार्ट में बना लें तो ज्यादा बेस्ट है। अब रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू बैलेंस दिस अपवर्ड फोर्स, उस अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। दिस इलेक्ट्रिक फोर्स नीड्स टू एक्ट डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड पार्टिकल को लेकर आती है। उसके बाद ये हेडिंग लगा के एनाटॉमी ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। अ टिपिकल वेलोसिटी सिलेक्टर इज comprised of a cylindrical tube positioned within the magnetic field. Inside this tube, you will find a parallel plate capacitor that generate a uniform electric field। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेटें लगी हुई हैं, आपको डायग्राम में ऊपर दिखाया भी है। ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और इसको हमने क्या है, एक वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर रख देना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी इन प्लेटों की वजह से। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। बाकी उसका बैलेंस कैसे करते हैं वो सारा ये थ्योरी लिखी हुई है, ये आप खुद भी अब समझ जाएंगे बड़ा इजीली। कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर करवा दिया है। उसके बाद लास्ट पे ये लिख देंगे, यहाँ पे आप ले ऐसे करके इसको लिख देंगे। उसके एंड पे बाद में लास्ट पे जो है आपने वो वेलोसिटी सिलेक्टर की जो वेलोसिटी निकाली है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख देनी है, डिराइव कर लेनी है। उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।